जी, बहुत शुक्रिया काज़ी शफीक साहब। मैं आखिर में सिर्फ़ आपसे यही पूछूँगा कि शेर रशीद साहब ने पिछले दिनों बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आर्मी के खिलाफ जो जो बयानबाज़ी करते हैं, उनके खिलाफ 72 घंटे में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो क्या इस पर अमल दरामद होगा? आप क्या समझते हैं, क्या ये जो वज़रा के बयानात होते हैं, जो पीएम साहब बयान देते हैं, बड़े-बड़े बयानात, इन पर पहले तो हमने देखा कि आज तक नहीं अमल हुआ। क्या अब अमल हो सकेगा? बस ये धमकी की होती है जी, डराने के लिए होता है। प्रैक्टिकली कौन किसी के साथ करता है, कुछ भी नहीं होता। ये सारे मिक्सचर है, ये सारे एक दूसरे के साथ सेट है। कोई जिसको गालियां दी जा रही है वो भी इन्हीं के साथ है, जो दे रहे हैं वो भी इन्हीं के साथ है, जो उनका दिफा कर रहे हैं वो भी नहीं। सारी फीडर की जंग है, कुछ भी और नहीं है। ये सारा आवाम को धोखा दिया जा रहा है। हकीकत में इसका के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बस इसी तरह चलता रहेगा और बस बाद में डिस्पर्स हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। इनको डिफ्यूज उन्होंने कुछ हद तक कर दिया, कुछ मजीद कर देंगे और बस अपना जो हुकूमत असल करने वाले हैं वो करते रहेंगे। कोई चेंज नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया काजी शफीक साहब। आप सिर्फ ये बता दें कि बहुत सारी जमातें, बाकी भी जो पीडीएम वाले कह रहे हैं कि हम भी लॉन्ग मार्च करेंगे, तो क्या ये लॉन्ग मार्च जिस तरह पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग बैठे रहे हैं डिफरेंट लॉन्ग मार्च में हमने देखा है, क्या ये उस ताकत से लॉन्ग मार्च कर सकेंगे या सिर्फ इनकी भी ये एक धमकी है गवर्नमेंट को? देखिए, अच्छी बात है, करें ना जी। वो अच्छा है, ये शौक पूरा करें, जरा आए, उनको भी पता चले ये मार्च कैसे होते हैं, कितनी कुर्बानियां, कितनी सेक्रीफाइसेस, क्या कुछ होता है। आए ना, जरा उनको समझ आ जाएगी। अच्छी बात है, करना चाहिए उनको, जरूर करें और निकलें और आवाज बुलंद करें। हम भी देखें जरा उन कितने सिंसियर है अपने काज के साथ। जी, बहुत शुक्रिया। आप ये बता दें कि अगर कल को ये पाकिस्तानी अवाम डॉक्टर तारुल कादरी साहब को बुलाती है कि आप आएं और इस मुल्क का निज़ाम बदलें, तो क्या आने वाले वक्त में हम ये तो रखते हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे और आके इस निज़ाम को बदलने में अपना रोल प्ले कर सकेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। डॉक्टर साहब इस मुल्क और कौम के लिए जिंदा है, इस मुल्क और कौम के लिए जीते हैं, हर वक्त दुआएं करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। उनकी पूरी स्ट्रगल है पूरी जिंदगी की इस मुल्क और कौम के लिए। तो बिल्कुल वो इसके साथ खड़े हैं। जिस दिन कौम को ये रियलाइज हो जाएगा कि हम नहीं निकले थे, हमने धोखा किया था उनके साथ, क्यादत तो 70 दिन बैठी थी आपके लिए। वो तो ओपन स्काई के नीचे अपने कारकुनान के साथ बैठे थे 70 दिन और पूरी कौम को उन्होंने बुलाया था कि निकल आए, लेकिन नहीं निकले थे। आप मजाक उड़ाते थे उस वक्त। आप कहते थे ये लंदन प्लान है, ये कैनेडियन नेशनलिटी है, अब क्यों आए हैं, ये फिर चले जाएंगे, ये बातें करते थे। निकला कोई भी नहीं था। 70 दिन तक जब उन्होंने बुलाया, कौम नहीं निकली थी, तो फिर उन्होंने अपना धरना वाइंड अप किया और चले गए। लेकिन कौम आज भुगत रही है, ये कौम को सजा भुगत रही है, कौम मिल रही है इसको वही सजा है कि जब उसको एक शख्स ने बुलाया था और वो नहीं निकले थे। तो अब ये पिटते रहे। इंडिविजुअल में रोजाना धरने हो रहे हैं। मुझे बताएं ना, एक दिन सिर्फ बता दें जिस दिन पाकिस्तान के अंदर कोई जुल्म की दास्तान रकम ना हो, जिस दिन कोई धरना या रैली ना हो, जिस दिन मार न पड़े पुलिस से और स्टेट के लोगों से आवाम को। रोजाना ये जुल्म हो रहा है, तो पूछने वाला ही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट नहीं है। इंडिविजुअल को तो आराम से वो कुचल देते हैं। तो कौम जब भी ये शऊर रियलाइज कर लेगी, उसको ये शऊर आ जाएगा कि हाँ हमने गलती की थी, हमें निकलना चाहिए था, हमें इकट्ठा होना चाहिए और हमें लाके करोड़ों की तादाद में निकले, तो इंशाल्लाह डॉक्टर तारुल कादरी वो इस मुल्क और इस कौम के साथ हमेशा से सिंसियर है और सिंसियर रहेंगे और वो इंशाल्लाह इनकी क़यादत भी करेंगे और तशरीफ भी लाएंगे और इस मुल्क के निजाम को भी बदलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया काजी शफीक साहब, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ